आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जिसमें पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस अनुपात और समानुपात को समझने के लिए हमें अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और 1 किलो चीनी लेते हैं। अगर 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो 2 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। तो अनुपात समानुपात चैप्टर का पहला टॉपिक है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, अनुपात समानुपात चैप्टर का पहला टॉपिक अनुलोम अनुपात। यह अनुलोम अनुपात क्या होता है, इसको समझने के लिए हम दो चीज़ें लेते हैं, एक वस्तु और वस्तु के रुपए। वस्तु और वस्तु के रुपए। जैसे 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी 50 रुपए की है। अगर 1 किलो चीनी 50 रुपए की है तो 2 किलो चीनी कितने रुपए की होगी? अगर 1 किलो चीनी 50 रुपए की है तो 2 किलो चीनी 100 रुपए की होगी। 1 किलो चीनी 50 रुपए की, चीनी हमने बढ़ा दी तो रुपए भी बढ़ जाएंगे। यहाँ चीनी के बढ़ने के साथ साथ रुपए भी बढ़ जाते हैं। यहाँ चीनी के बढ़ने के साथ साथ रुपए भी बढ़ जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, वस्तु और रुपए। अगर 5 किलो सेब 500 रुपए के हैं, अगर 5 किलो सेब 500 रुपए के हैं तो 1 किलो सेब कितने रुपए के होंगे? 5 किलो सेब 500 रुपए के, तो 1 किलो सेब 100 रुपए के होते हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तीर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। नीचे से यहाँ क्या हुआ? 5 किलो सेब घटकर 1 किलो हो गए, तो रुपए भी घटकर 100 रुपए हो गए। 5 किलो सेब, ये 1 किलो सेब, 5 किलो सेब का मूल्य 500 रुपये था तो 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये हो गया। यहाँ हमने देखा कि जो तीर हैं वो दोनों एक ही साइड में हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों तीर। यहाँ भी दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहाँ भी कम से ज़्यादा की ओर, यहाँ भी कम से ज़्यादा की ओर, दोनों की दिशा सेम है। यहाँ भी कम से ज़्यादा की ओर और यहाँ भी कम से ज़्यादा की ओर। तो इस प्रकार का जो अनुपात होगा जिसमें दोनों तीर एक ही दिशा में जाएंगे, ऐसे अनुपात को हम कहते हैं अनुलोम अनुपात। ऐसा अनुपात जिसमें वस्तु के बढ़ने के साथ साथ रुपए भी बढ़ते हैं, ऐसा अनुपात जिसमें वस्तु के बढ़ने के साथ साथ रुपए भी बढ़ते हैं, अनुलोम अनुपात कहलाता है। या फिर ऐसा अनुपात जिसमें वस्तु के घटने के साथ साथ रुपए भी घटते हैं, ऐसा अनुपात जिसमें वस्तु के घटने के साथ साथ रुपए भी घटते हैं, ऐसे अनुपात को अनुलोम अनुपात कहते हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, ये प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? तरफ मजदूर हैं और एक तरफ है दिन। अब कुछ एक मजदूर है जो किसी काम को 30 दिन में करता है। एक मजदूर किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यदि एक मजदूर किसी काम को 30 दिन में करता है तो 30 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सीधी सिंपल सोचिए आप कि एक मजदूर काम कर रहा है, एक मकान को बना रहा है, तो वो उस मकान को बनाने में 30 दिन लगाता है। अचानक ही मजदूर बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे मजदूर आ गए अचानक, और सब मजदूर उसी मकान में काम करते हैं। तो जब सब उसी मकान में काम करेंगे तो क्या होगा?
वो मकान जल्दी बन जाएगा। जब एक मजदूर काम कर रहा था तो 30 दिन में बन रहा था मकान, अब 30 मजदूर उसी मकान में आकर काम करने लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या बढ़ने पर मकान जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा तो मान लिया 1 दिन में बन जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, मजदूर बढ़ जाते हैं लेकिन दिन घट जाते हैं, मजदूर बढ़ते हैं लेकिन दिन घटते हैं। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट जाए, जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट जाए तो इस प्रकार के अनुपात को कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट जाए तो इस प्रकार के अनुपात को प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। यहाँ कम से ज़्यादा की ओर तीर लगा और यहाँ भी कम से ज़्यादा की ओर तीर लगेगा, तो ये दोनों तीरों की दिशा कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, उल्टी होगी। ये तीर अगर नीचे की ओर है तो वो तीर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि तीरों को हमेशा कम से ज़्यादा की ओर लगाते हैं, कम से ज़्यादा की ओर। तो ऐसा अनुपात जिसमें दोनों तीरों की दिशा विपरीत होती है, ऐसा अनुपात जिसमें दोनों तीरों की दिशा विपरीत होती है, इस प्रकार के अनुपात को ही हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। ये बढ़े तो ये घटे और ये घटे तो ये बढ़े, इस प्रकार के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। अब तीसरा टॉपिक है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं पहले से हमें, 1:2, 2:3, 3:4। मुझे इन तीनों अनुपातों को मिलाकर कोई नया अनुपात बनाना है। इन तीनों के अनुपात को मिलाकर कोई नया अनुपात बनाना है। जो नया अनुपात इन तीनों को मिलाने से आएगा वो कहलाएगा मिश्रित अनुपात। इन तीनों अनुपातों को मिलाने से जो नया अनुपात आएगा उसे हम कहेंगे मिश्रित अनुपात। उसके लिए हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, तो समझ में आ जाएगा हमारे। अभी हम समझ लेते हैं, सिर्फ मैंने इसका 1 लिया, इसका 2 लिया, इसका 3 लिया, इसका भी पहला वाला, इसका भी पहला वाला और इसका भी पहला वाला, तीनों को ले लिया और तीनों की गुणा कर दी। फिर अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, 2 गुणा 3 गुणा 4। जो पहले थे उन सब को लिया यहाँ पर, जो दूसरे थे उन सब को लिया यहाँ, और सबको लिखा है गुणा में, और बीच में चिन्ह क्या है, अनुपात का चिन्ह। 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया। इन सब की गुणा करने पे कितना आएगा, 6। 2 3 6 चौक 24। यहाँ गुणा कितनी आती है, 24। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 6 और 24 दोनों ही 6 से कटते हैं, दोनों ही 6 से कटते हैं। 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो अनुपात कितना आया, 1:4। इन तीनों अनुपातों को मिलाने से, इन तीनों को मिक्स करके जो अनुपात आया वो आया 1:4। इस प्रकार का अनुपात कहलाता है मिश्रित अनुपात। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। चौथा जो अनुपात है वो है वर्गानुपात या वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात 1:4 लिखा हुआ है, ये 1:4 दिया है, 1:4। इस 1:4 का वर्ग अनुपात निकालना है, इस 1:4 का वर्ग अनुपात निकालना है। तो 1:4 का वर्ग अनुपात बराबर 1 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग। 1 का भी वर्ग कर देंगे और 4 का भी वर्ग कर देंगे, बीच में लगा देंगे अनुपात। तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। इस प्रकार 1:4 का जो वर्ग आ गया, वर्ग अनुपात आ गया, वो आया 1:16। तो किसी अनुपात का वर्ग अनुपात निकालने के लिए पहले वाले का भी वर्ग कर देते हैं और दूसरे वाले का भी वर्ग कर देते हैं, और दोनों के वर्गों से जो अनुपात आता है ये कहलाता है इस अनुपात का वर्ग अनुपात।
दूसरा होता है, दूसरा जो इसका अपोजिट है वो है वर्गमूला अनुपात। वर्गमूलानुपात या वर्गमूल अनुपात। ये था हमारा वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात में वर्ग करते हैं। और वर्गमूला अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे 1:16 लिखा हुआ है। वर्गमूला अनुपात में हमें अनुपात दिया है 1:16। इसका निकालना है हमें वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1:16 का वर्गमूल अनुपात कितना आएगा? पहले वाले का भी अंडरवुड लगा देंगे अनुपात, दूसरे वाले का भी अंडरवुड लगा देंगे। पहले वाले का भी वर्गमूल लगा दिया, दूसरे वाले का भी वर्गमूल लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल तो रूट होता है। वर्गमूल क्या होता है? रूट। तो हमने क्या किया? 1 का भी वर्गमूल लगा दिया और 16 का भी वर्गमूल लगा दिया। दोनों पर ही रूट लगा दिया। हम जानते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 16 का वर्गमूल 4 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। इस प्रकार हमें 1:16 का वर्गमूल अनुपात जो आया वो मिला हमें, वो कितना? 1:4। 1:4। अगला जो अनुपात है वो है घन अनुपात। घन अनुपात। ये घन अनुपात क्या होता है? हमारे पास एक अनुपात दिया है 2:3। ये अनुपात हमें दिया है 2:3। इसका हमें घन अनुपात निकालना है। इसका हमें कौन सा अनुपात निकालना है? घन अनुपात निकालना है। तो घन अनुपात कैसे निकालेंगे? 2:3 का घन अनुपात। 2:3 का घन अनुपात। घन में क्या करना होता है? घन कहते हैं मतलब 3। घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। तो पहले वाले की पावर भी 3 लगा दो और दूसरे वाले की पावर भी 3 लगा दो। दोनों की पावर 3 लगा दी। जो अनुपात हमें दिया है उस अनुपात का घन अनुपात निकालना है। तो पहले वाले की घात भी 3 लगा देते हैं और दूसरे वाले की घात भी 3 लगा देते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है? 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे वाले को 3 बार गुणा में लिखो। कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 8 आ गया अनुपात। 3 की घात 3 का मतलब कितना होगा? नीचे वाले को 3 बार लिखो गुणा में। नीचे वाले को 3 बार गुणा में लिखा, कितना आया? 3 3 9 3 27। 3 3 9 3 27। ये आ गया 27। 2:3 का घन अनुपात 8:27। सातवां है घन मूल अनुपात। घन मूल अनुपात या घन मूलानुपात। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक अनुपात दिया है 8:27। हमें क्या करना है? 8:27 का घन मूल अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे 8:27 का घन मूल अनुपात। कैसे निकालेंगे घन मूल अनुपात? 8:27 का घन मूल अनुपात निकालेंगे। 8 लिखा, रूट लगाया, 27 लगाया, रूट लगाया। तो सर वर्गमूल अनुपात घन मूल अनुपात में अंतर क्या हुआ? यहाँ अंतर है। यहाँ अंतर, यहाँ चोंच में कितना आएगा? ये जो चोंच बनी है इस चोंच के अंदर 3, और यहाँ जो ये चोंच है इसके अंदर भी 3 बनेगा। इसे कहते हैं घन मूल। अभी हमने कुछ देर पहले ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। तो यहाँ चोंच में जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है। या तो कुछ नहीं होगा 2 माना जाएगा, या फिर 2 होगा। अब क्या करना है हमें? 8 का घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल कैसे निकालते हैं? 8 का घनमूल निकालने के लिए 8 के फैक्टर कर लेंगे।
2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। तो यहाँ जोड़ा बनता है 3 का, क्योंकि चोंच में कितना लिखा है 3, यहाँ चोंच में 3 है तो जोड़ा बनेगा 3 का, और ये तीनों बाहर आके 2 बन जाएंगे। यानी 8 का घनमूल कितना होता है 2। ऐसे ही 27 का घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, 27 का घनमूल 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ भी जोड़ा बनेगा 3 का, और ये तीनों जोड़ा बनने के बाद बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि चोंच में 3 लिखा है तो तीनों के 3 बाहर आएंगे तो बचेगा कितना 3। या इसको सीधे याद कर लें, 8 का घनमूल होता है 2, 27 का घनमूल होता है 3। तो इस प्रकार हमें 8:27 का घनमूल अनुपात प्राप्त हो गया। अगला जो अनुपात है वो है समानुपात। समान अनुपात, ये समान अनुपात क्या होता है देखें, 1:2 लिखा हुआ है, 1:2, और यहां लिखा है 2:4। ये 2 अनुपात हमारे पास है, 1:2 और 2:4। 1:2 और 2:4 में अगर समानता है तो किस प्रकार की समानता है, क्योंकि समान अनुपात कह रहा है, वो क्या कह रहा है समान अनुपात। तो 1:2 और 2:4 क्या समान अनुपात है या नहीं है, इसको चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे, 1 को मैंने ऊपर लिखा, अनुपात के लिए मैंने बटे का निशान लगाया, नीचे 2 नोट कर दिया। 1 को ऊपर लिखा, अनुपात के नीचे, अनुपात के लिए बटे का निशान लगाया, 2 नीचे आ गया। ऐसे यहां करना है, 2 ऊपर लिखा, अनुपात के लिए बटे का निशान लगाया, 4 नीचे लिख दिया। ये तो ऊपर नीचे कट नहीं रहे, लेकिन ये ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 और यहाँ भी 1:2, 1/2 और 1/2, दोनों से ही अनुपात कितना प्राप्त हो गया 1:2, और इससे भी अनुपात कितना प्राप्त हुआ 1:2। तो इस प्रकार इससे जो प्राप्त हुआ और इससे जो प्राप्त हुआ वो दोनों ही अनुपात कैसे हैं, समान है। ये दोनों अनुपात कैसे हैं, समान है। इसीलिए इन दोनों के क्या कह रहे हैं, समान अनुपात। इसीलिए इन दोनों को भी क्या कहेंगे, समान अनुपात। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, A:B और दूसरा B:C:D। ये 2 अनुपात हमने लिए, A:B और C:D। इन दोनों को चेक कैसे करें कि दोनों अनुपात समान अनुपात है। A:B और C:D, इन दोनों को चेक करना है कि दोनों अनुपात समान है नहीं है। तो क्या करना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दो, और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर ये मिलेगा हमें A×D, A गुणा D, और B की C से गुणा करेंगे, B गुणा C। इसकी गुणा पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से, दूसरे वाले की पहले वाले से। अगर ये दोनों गुणा करने पर बराबर आते हैं, A और D की गुणा B और C की गुणा अगर बराबर आती है तो इस प्रकार का अनुपात कहलाएगा समान अनुपात। पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करने पर और जो बचे 2 उनकी गुणा करने पर दोनों अगर बराबर आते हैं तो इस प्रकार का अनुपात कहलाएगा समान अनुपात। यानी ये और ये कैसे होंगे, समान अनुपात होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, 1:2 और 2:4। हमने ये 2 अनुपात ले लिए, ये अनुपात लिए। हमें ये चेक करना है कि ये अनुपात और ये अनुपात समान अनुपात है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले वाले की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले से, 1 × 4, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों से, बाहर वालों की बाहर वाले से, अंदर वाले की अंदर वाले से, 2 × 2। देखो पहले वाले की 4 से, बाहर है ये भी बाहर है, 1 × 4, अंदर वाले जो है उनकी गुणा कर दी, 2 × 2, तो ये आ गया 4 एकम 4 और 2 दूनी भी 4। ये कैसे आ गया, आपस में बराबर आ गए।
और जब इस कंडीशन में ये वाला बराबर आ जाएगा तो ये अनुपात और ये अनुपात कैसा होगा, समान अनुपात होगा। तो इस कंडीशन को हमें याद करना है। जब भी हमें समान अनुपात पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होगा, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से, जो दोनों बाहर हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और जो दोनों अंदर हैं उनकी मल्टीप्लाई करो। बाहर वाले की बाहर वाले से करने पर, अंदर वाले की अंदर वाले से करने पर अगर दोनों बराबर आते हैं तो इस प्रकार का अनुपात कहलाएगा हमारा समान अनुपात। अगला जो अनुपात है वो है वितत अनुपात। वितत अनुपात, देखो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। वितत अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। देखो यहां बी और बी दोनों जगह सेम है, यानी इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम होगा। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का वितत अनुपात कैसे निकालेंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से और इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई सी और बी की बी से होगी बी मल्टीप्लाई बी। तो ए सी बराबर होगा बी की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 2 हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, 1 और 1 2। तो जब बी की बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार का अगर कंडीशन आ जाती है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो ऐसे अनुपात दोनों क्या कहलाएंगे, वितत अनुपात कहलाएंगे। ये दोनों अनुपात क्या कहलाएंगे, वितत अनुपात। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अगर इस प्रकार की कंडीशन दिखाता है तो ये जो अनुपात होगा ये कहलाएगा वितत अनुपात। अगला जो अनुपात है वो है मध्य अनुपात। इसको मध्यानुपात भी कहते हैं। ए और बी का मध्य अनुपात निकालिए, मध्यानुपात निकालो। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कैसे निकालना है, ए और बी का मध्यानुपात निकालो, तो हमें क्या करना होगा, दोनों की गुणा करना है और उस पर रूट लगा देना है बस। मध्यानुपात निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी हैं जिनका मध्यानुपात निकालना है उन दोनों संख्याओं की गुणा करना है और उस पर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगा दिया और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 11, प्रथम अनुपाती। प्रथम अनुपाती क्या होता है या प्रथमानुपाती इसे कहते हैं। एक 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपात या प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारे पास 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करना है। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालेंगे देखो, 8 तो प्रथम अनुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रथम अनुपात को लिख लेंगे। पहला अनुपात लिखा हमने x। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम अनुपात जब भी लिखा होगा प्रथम अनुपाती में सबसे पहले x लिखना है। x लिखने के बाद बाकी दूसरा लिखना है, फिर उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगाना है। ये किसका अनुपात है, समानुपात का चिन्ह ये लगाना है। तो x अनुपात 8, प्रथम अनुपाती किसको माना हमने, x को, फिर 8 लिखा, फिर लगाया ये चिन्ह, फिर उसके बाद 5 अनुपात 2.5, ये 5 लिखा, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया और 2.5, ऐसे और ऐसे। x प्रथम निकालना है, प्रथम निकालना है तो प्रथम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम के स्थान पर x लगा देंगे। प्रथम के स्थान पर x, दूसरा 8, इनका अनुपात तो हो गया। अब इनका अनुपात इधर लिख दिया
5 का अनुपात 2.5 के साथ में और बीच में समानुपात का चिन्ह। अब क्या करना होगा, जब भी ऐसा लिखा होता है तो x को ऊपर 8 को नीचे, इसकी जगह पे क्या आता है, बराबर आता है। ये 5 ऊपर 2.5 नीचे, ठीक है, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यहाँ बराबर, ये ऊपर ये नीचे। तिरछी गुणा कर दें चाहे तो, इस 8 की गुणा कर देता हूँ मैं, x बराबर 5, ये 8 नीचे लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर पहुँचेगा, 8 ऊपर आ गया, नीचे 2.5, x ऐसे ही आ गया, 8 की तिरछी गुणा कर दी। अब 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 का 2.5 और 2.5 जोड़ दें कितना आता है 5, तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 एकम 2.5 और 2 बार जाएगा, 2.5 दूनी 5 होते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, नीचे 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो जो प्रथम अनुपाती था वो कितना था 16। इस प्रकार हम प्रथम अनुपाती निकाल सकते हैं। अगला जो अनुपात है वो क्या है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। बारह और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा इसको लिखेंगे, पहले अनुपात लगाएंगे, 30 लिखेंगे, 12 यहां लिखना है, 30 यहां लिखना है, फिर समानुपात का चिन्ह लगाना है। ये किसका चिन्ह होता है, समानुपात का। तृतीय अनुपाती पूछा है तो 12 लिखा, अनुपात का चिन्ह लगाया, दूसरा नोट किया, समानुपात का चिन्ह लगाया। अब इस वाले को फिर से यहां नोट करना है, इस वाले को फिर से यहां नोट करना है और अनुपात में लिख देंगे x। ये तरीका है तृतीय अनुपाती निकालने का। क्या करना है, 12 अनुपात 30, फिर समानुपात का चिन्ह लगाना है और इस 30 को फिर से यहां नोट करना है, इस 30 को फिर से यहां नोट करना है, उसके बाद x लिख देना है, अनुपात में x। अब फिर तो वही चलेगा, 12 ऊपर 30 नीचे बराबर 30 ऊपर और x नीचे। यहाँ वालों में से 12 ऊपर 30 नीचे और यहाँ वालों में से भी जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। बीच में इसकी प्लेस पर क्या आता है, बराबर का चिन्ह आता है। तो हमने क्या किया, x को यहाँ भेजना है, 12 को नीचे भेजना है, तो ये 12 x जाएगा इधर, 30 जाएगा उधर, 30 की 30 से गुणा हो जाएगी, 30 गुणा 30 और 12 नीचे आ गया, x वहां पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से x यहां 12 नीचे 30 उधर। अब कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 0 हो गया, 2 पंजे 10, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो आंसर आया 5 गुणा 15, 15 पंजे 75 और नीचे बचा 1, 1 को लिखो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निकालना है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए 6, 5, 21, 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। पाँच, 6 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले 6 लिखेंगे, अनुपात में दूसरा लिख देंगे, पहला वाला दूसरा वाला,
फिर लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, 6 लिख दिया, अनुपात 5 लिख दिया, समानुपात का चिन्ह लगाया, 21 नोट किया, फिर लगाएंगे x समानुपात में, अनुपात में x। तो पहले वाले दोनों को अनुपात में नोट कर दिया, जो 21 दिया है उसको x के साथ में नोट करना है अनुपात में, और बीच में समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। ये किसका चिन्ह होता है? समानुपात का चिन्ह। फिर इसके बाद 6 ऊपर 5 नीचे, इसकी जगह पे क्या आएगा? बराबर आएगा, 21 ऊपर और x नीचे, 6 ऊपर 5 नीचे, 21 ऊपर x नीचे। अब x को यहां भेजना है, 6 को नीचे भेजना है, और 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से भेज देंगे। तो ये x ऊपर पहुंच गया, और 5 यहां से हटके कहां पहुंचेगा? उस साइड में। 5 गुणा 21, 21 गुणा 5, और 6 उठ के यहां पर आ गया, 6 नीचे। अब कटरा उसे काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो x की वैल्यू आती है हमारे 7 पंजे 35 और बटे में 2। 35/2 क्या होगा? ये x की वैल्यू, और ये x क्या है? चतुर्थ अनुपाती। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, यहां से देखकर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहते हैं अभी हमने निकाला है तृतीय अनुपाती, और तृतीय अनुपाती में भी यहां x था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से देखते हैं एक बार तीसरा क्वेश्चन को, तृतीय अनुपाती वाला। तृतीय अनुपाती क्वेश्चन में 12 था और 30 था, दो संख्याएं दी थी, तृतीय अनुपाती पूछा था। 12 और 30 के क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती पूछा था, तृतीय अनुपाती। तो 12 और 30 में हमने क्या किया था? 12 लिया था, अनुपात लगाया था, 30 लिखा था, फिर समानुपात लगाया था, फिर इस 30 को यहां नोट किया था, फिर उसके बाद हमने x नोट किया था। लेकिन यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां 5 को हम यहां नहीं भेजे हैं, क्योंकि यहां 3 संख्याएं लिखी हुई है, यहां 2 संख्याएं लिखी हैं। जब 2 संख्याएं लिखी हो तो तृतीय अनुपाती ऐसे निकालना है, और जब 3 संख्याएं लिखी हैं, चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो ऐसे निकालना है। तो हमने यहां क्या किया था? 12 को ऊपर लिखा था, 30 को नीचे लिखा था, इन दोनों से ये आ गया, इस वाले से बराबर का चिन्ह आता है, इस वाले भी हमने 30 ऊपर x नीचे लिख के x का मान निकाला था। x का मान कितना आया था? 75 आया था। पीछे देख लेंगे आप। तो जब ऐसे 2 संख्याएं दे रखी हो, तृतीय अनुपाती पूछे, तो दूसरे वाले को रिपीट करते हैं और बाद में x लिखते हैं। और जब 3 संख्याएं दे रखी हो, 3 संख्याएं दी हो और चतुर्थ अनुपाती पूछा हो, तो कोई रिपीटिशन नहीं होता और चौथी की जगह पे x आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।